राम राम दोस्तों, आपकी प्यारी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है नई नई चुगलियां लेकर। अब आपके लिए ही तो हम खास तौर पर अपने पैरों को कष्ट देकर तीन तीन घरों के चक्कर लगाते हैं, जिससे आपको कहीं जाना ना पड़े और हम आप लोगों को सब कुछ यही बता दें। अब अनुपमा में नई जंग छिड़ गई है, क्योंकि शो में नए किरदार की एंट्री जो हो चुकी है, जो अनुपमा से कहीं ज़्यादा आगे है। ऐसे धो धोकर अनुपमा और वनराज के जले पर नमक छिड़क रहा है कि क्या ही बताएं, पूरे मोहल्ले ने सुना है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी ने तो पहले से ही अक्षरा के होने वाले बच्चे को दुश्मन मान लिया है, लेकिन अब तो अभीर भी अपने होने वाले भाई या बहन को दुश्मन मान रहा है। हमें तो लग रहा है कि मंजरी ने ही उसके दिमाग में कुछ भरा है। जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशान तो सभी को रोकने के लिए अपने परिवार से ही भिड़ने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए और पूरे शो में क्या हुआ उसके लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले रोज की तरह अनुपमा के यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अनुपमा में जो ना हो वो कम है। एक बार फिर शो में नया मोड़ आ गया है। मोड़ भी ऐसा आया है कि पूरे मोहल्ले ने तमाशा देखा है। अरे नए किरदार सुरेश राठौर ने आते ही अनुपमा और वनराज की नाक में दम कर दिया है। पूरे मोहल्ले के सामने धो धोकर अनुपमा और वनराज के जले पर नमक छिड़का है। दुख भी जताता है, लेकिन धमकी के साथ। बताओ, बेशर्म की औलाद ने इतना बड़ा पाप किया है, लेकिन फिर भी घमंड 7वें आसमान पर है। लेकिन अनुपमा ने भी एक माँ की ताकत दिखाते हुए सुरेश का मुंह बंद कर दिया है। होता ये है कि अनुपमा अभी भी अनुज से बात नहीं कर रही। अनुज पहले तो छिप छिप कर अनुपमा को देखता है, लेकिन फिर हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश करता है। अनुज कहता है कि समर के जाने का दुख तो मुझे भी है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मैंने ये नहीं किया है। अगर तुमको लगता है कि मैं दोषी हूँ तो मुझे सज़ा दे दो, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे अनदेखा मत करो। अनुज के इतना कहने पर भी अनुपमा कुछ नहीं कहती। वो पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करती है, लेकिन अनुज भी साथ साथ चलने की बात कहता है, लेकिन अनुपमा मना कर देती है। वो कहती है कि इस लड़ाई में मेरा साथ वनराज देगा, क्योंकि उसने भी अपना बेटा खोया है, आपने नहीं। और वनराज और अनुपमा मिलकर दोषियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। और इसके साथ ही शो में नए किरदार की एंट्री हो गई है, जो कि कातिल सोनू राठौर का पिता सुरेश राठौर है, और काफ़ी अमीर और पहुंची हुई चीज़ है। सुरेश राठौर अनुपमा और वनराज से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। पहले तो वो अनुपमा और वनराज से माफ़ी मांगता है, लेकिन बाद में पैसे ऑफर करने के साथ साथ धमकी भी दे देता है। वो कहता है कि आपका इतना बड़ा परिवार है, आपको ध्यान भी देना है, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हो। वो कहता है कि जो चाहिए वो दे दूंगा, लेकिन अनुपमा उससे उसका बेटा ही मांग लेती है। लेकिन सुरेश राठौर कहता है कि ये मेरा इकलौता बेटा है और मैं इसे जेल में नहीं जाने दूंगा। इसी बीच वनराज भड़क जाता है और सुरेश राठौर को धमकी देता है कि वो उसके बेटे को सजा दिलवा कर रहेगा। वो कहता है कि मैंने अपने 25 साल के बेटे को खोया है, अब अपनी इज्जत का बदला सुरेश राठौर लेगा और काव्या को सबसे पहले निशाना बनाएगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का होने वाला बच्चा अभी से पूरे परिवार के लिए सिरदर्द बन गया है। दोनों परिवारों के रिश्ते और ज़्यादा उलझ गए हैं। मंजरी ने तो पहले ही नाक मुंह बना लिए हैं, लेकिन अब तो अभीर भी बच्चे के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है। हमें तो लग रहा है कि मंजरी ने ही अभीर को कुछ पढ़ा दिया है, जिससे बच्चे के दिमाग पर ऐसा असर हुआ है, वरना 6 साल का बच्चा क्या ही जाने। होता ये है कि मंजरी और अक्षरा की बातचीत जारी है। मंजरी का कहना है कि अक्षरा को वो पुरानी यादों के साथ अपना सकती है, लेकिन बच्चे के साथ नहीं। वो कहती है कि एक ज़िंदगी के लिए 3 जिंदगियों को बर्बाद करना सही नहीं होगा, इसलिए जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। अक्षरा अब घबरा गई है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि भाई आगे करना क्या है। अक्षरा अभीर को लेने के लिए स्कूल जाती है, जहाँ अभिमन्यु उसका चेहरा देखकर ही भांप लेता है कि वो कुछ परेशानी में है। अब अभिमन्यु को लगता है कि कुछ तो बात हुई है। वो उस बात का पता लगाने की कोशिश करता है, तो मुस्कान से उसे सारी बातें पता चल जाती हैं कि मंजरी ने होने वाले बच्चे के लिए क्या कहा है। अब अभिमन्यु मंजरी से सवाल करता है कि उन्होंने अक्षरा से ऐसा क्यों कहा। अब मंजरी अपने आप को सही साबित करने के लिए कहती है कि अभिमन्यु कभी भी इस बच्चे को नहीं अपना पाएगा, क्योंकि अभिनव की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अभिमन्यु की तो है। आरोही कहती है कि आपने अभिमन्यु की खुशियों के बारे में सोच लिया, लेकिन अक्षरा और उसके बच्चे का क्या? आप एक माँ और एक औरत होकर भी ऐसा कैसे कह सकती हैं? लेकिन मंजरी का कहना है कि अभिनव के बच्चे के साथ अक्षरा कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब अभिमन्यु ने अपना फैसला सुना दिया है। वो सबसे कहता है कि वो बच्चा समेत अक्षरा को अपनाएगा और किसी भी कीमत पर अक्षरा को चुनने का ऑप्शन नहीं देगा। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीर अक्षरा से किसी चीज को लेकर नाराज होगा और होने वाले बच्चे के खिलाफ बोलेगा।
वहीं गुम है किसी के प्यार में हर एपिसोड दिलचस्प होता जा रहा है और शो में जबरदस्त ट्विस्ट और धमाल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईशान सभी को रोकने के लिए मरा जा रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भाई सभी कॉलेज छोड़े और इसलिए उसने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया है उसे रोकने के लिए। वहीं यशवंत और दुर्वा को नहीं पसंद आ रहा कि ईशान का झुकाव सभी और ईशा की तरफ बढ़ रहा है। होता यह है कि ईशान सभी को घर छोड़ता है और घर जाकर शांतनु से शिकायत करता है कि सभी अपना फैसला नहीं बदल रही है, लेकिन सभी का कहना है कि भाई उसके पास तो रहने का ठिकाना ही नहीं है। अब दोनों की इस बात को लेकर भी बहस हो जाती है और ईशा दोनों को शांत करवाती है। अब ईशान सभी के लिए खुद हॉस्टल के कमरे का इंतजाम करेगा। वहीं दूसरी तरफ दुर्वा घर में आग लगा देती है कि अब ईशान सभी के इशारों पर नाच रहा है। अब तो सुरेखा भी गुस्सा हो जाती है कि ईशान हाथ से निकल गया है। उधर यशवंत को लग रहा है कि सभी को कमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कमरा तो किसी और के नाम कर दिया, लेकिन ईशान ने वो काम भी कर दिखाया है। अब सभी को दिए हुए कमरे को लेकर पूरे भोसले परिवार में भूकंप आने वाला है और यशवंत दोबारा ईशान को डांटने वाला है। तो अब देखना होगा कि ईशान यशवंत की बातों का जवाब कैसे देता है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जाकर कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।